नमस्कार, आप देख रहे हैं विहान समाचार। आइए चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। रीवा जिले के नौबस्ता क्षेत्र में संचालित जेपी सीमेंट कंपनी की संस्थान जय ज्योति स्कूल व सरदार पटेल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विद्यालय सत्र शुरू होने के बाद अचानक फीस में बढ़ोतरी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विद्यालय प्रबंधन को ज्ञापन देकर अभिभावकों ने बढ़ी हुई फीस वापसी की मांग की, लेकिन प्रबंधक के द्वारा कोई उचित ठोस कार्यवाही नहीं की गई। तो वहीं सोमवार को सरदार पटेल विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा बढ़ी हुई फीस को लेकर मोर्चा खोल दिया गया। इसके बाद कई घंटों तक प्रदर्शन चलता रहा। तभी विद्यालय शिक्षकों के द्वारा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को डराया व धमकाया गया। साथ ही नौबस्ता पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस विद्यालय के छात्रों को समझाइश देकर मामले को शांत कराया। वहीं मंगलवार को कलेक्टरेट परिसर में जनसुनवाई के अवसर पर दर्जनों की संख्या में पहुंचे अभिभावकों ने आरोप लगाया कि उनके बच्चों ने वर्ष 2025-26 के नए सत्र में जय ज्योति स्कूल जेपी नगर व सरदार पटेल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ रहे हैं, जिसमें स्कूल स्टाफ के द्वारा मौखिक रूप से बताया गया था कि विद्यालय की फीस 10% बढ़ाई जा रही है, जिसमें सभी अभिभावक विद्यालय प्रबंधन की बात को मानते हुए बराबर फीस जमा कर रहे थे। लेकिन अचानक बीच सत्र में पुनः दूसरी बार विद्यालय प्रबंधन के द्वारा फीस में बढ़ोतरी कर दी गई, जिसमें कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों की फीस 1200 रुपये लगती थी, जिसकी बढ़ोतरी करते हुए 2960 रुपये और 500 रुपये कंप्यूटर की फीस लगा दी गई है, जिसमें से कुल मिलाकर कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों की फीस प्रतिमाह 3460 रुपये कर दी गई है। इसी तरह कक्षा 6 से 8वीं तक की फीस 3525 रुपये कर दी गई है। वहीं कक्षा 9वीं से 10वीं तक के छात्रों की फीस 3625 रुपये बढ़ा दी गई है। तो 11वीं और 12वीं के छात्रों की फीस 3750 रुपये कर दी गई है, जिसमें मध्यम वर्गीय परिवार के जेब में खुलेआम डाका डालने जैसा है। इसी तरह जयप्रकाश सेवा संस्थान के द्वारा संचालित सरदार पटेल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रतिमाह 150 रुपये फीस लगती थी, लेकिन उसे बढ़ाकर 600 रुपये कर दिया गया है। वहीं अभिभावकों ने स्कूलों पर मनमानी फीस वृद्धि करने का आरोप लगाया। साथ ही आरोप लगाया कि यह अध्यादेश बिना उचित परामर्श के लागू किया गया, जो शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी को दर्शाता है। साथ ही अब बीच सत्र में विद्यालय प्रबंधन के द्वारा धमकी दी जा रही है कि बच्चों को पढ़ाना है तो पढ़ाओ, अन्यथा मत पढ़ाओ, लेकिन फीस बढ़कर ही लगेगी, जिससे विद्यालय में पढ़ रहे छात्रों के भविष्य अधर में लटका हुआ है। वहीं अभिभावकों का कहना है कि नए सत्र में जब विद्यालय प्रारंभ हुआ था तब 10% फीस नियमित गाइडलाइन के तहत बढ़ा दी गई थी और हम लोग दे भी रहे थे, लेकिन अचानक बीच सत्र में फीस को बढ़ा देने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन से मिलकर लिखित में बढ़ी हुई फीस वापस लेने की मांग की थी, लेकिन उसे टाल मटोल कर दिया गया और कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, जिससे उन्हें अब जिला प्रशासन का सहारा लेना पड़ा। रीवा कलेक्टरेट जनसुनवाई में बैठे अधिकारियों ने मामले में उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि छात्रों और अभिभावकों के साथ किसी भी प्रकार का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि स्कूल दोषी पाया गया तो कड़ी कार्यवाही की जाएगी और जुर्माना लगाया जाएगा। यह मामला सामने आने के बाद एक बार फिर निजी स्कूलों की मनमानी और बेलगाम फीस वसूली का मुद्दा गर्मा गया है। अभिभावकों ने मांग की है कि प्रशासन को जल्द ही एक सख्त निगरानी तंत्र बनाना चाहिए, ताकि किसी भी निजी संस्थान को छात्रों और अभिभावकों के साथ जबरदस्ती करने का मौका न मिल सके। इस दौरान कलेक्टरेट परिसर में लगी जनसुनवाई में पहुंचे अभिभावकों में मुख्य रूप से ज्ञानेंद्र सिंह गुड्डू, सरपंच छिजवार, पूर्व जिला पंचायत सदस्य वार्ड क्रमांक 9 अशोक सिंह, सत्यम पांडे, योगेंद्र दुबे, माया प्रकाश तिवारी, मुन्ना पांडे, शिव सिंह, रवि सिंह, संदीप पांडे, धीरू सिंह सहित इत्यादि दर्जनों की संख्या में अभिभावकगण उपस्थित रहे। इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे ताज़ा खबरें मिलती रहे। हम लोग जो है तो सीवार से आए हुए हैं। ये जेपी सीमेंट में वो संचालित विद्यालय है, एक जय ज्योति स्कूल है और एक सरदार पटेल है। सरदार पटेल जो है तो सेवा संस्थान के अंतर्गत खोली गई थी, जिसमें अभी फिलहाल 150 रुपये फीस ली जा रही थी। उसमें अचानक 500 रुपये जो फीस कर दी गई। वहीं जय ज्योति स्कूल की फीस जो है तो लगभग जैसे 10वीं की 1500 रुपये लगती थी, अभी फिलहाल 3600 रुपये के आसपास हो गई है। तो हम लोगों का कहना ये है, मांग ये है कि बीच सत्र में फीस बढ़ाना कोई उचित नहीं है। अगले सत्र में जो भी जैसा होगा, अब गरीब घर के लड़के पढ़ रहे हैं, वो 2.5 गुना फीस कैसे दे पाएंगे। इसलिए हम लोग आए थे, ज्ञापन नहीं कलेक्टर महोदय को सूचित किए। आश्वासन मिला कि तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर ने आदेश किए थे 10% ही बढ़ा सकते हैं। जी जी, उन्होंने अप्रैल नए सत्र शुरू होने से पहले जो है तो 10% फीस बढ़ोतरी कर चुके थे। उसके बाद से जो है तो 1 अगस्त को मतलब नोटिस बोर्ड में चिपका दिया जाता है कि आप लोगों की फीस जो है तो बढ़ा दी जाए। क्या नाम आपका? मेरा नाम ज्ञानेंद्र सिंह है, मैं ग्राम पंचायत छिंदवाड़ा का सरपंच हूँ।